यादव सेना की कोंकण, केरल, महाराष्ट्र और कर्नाटक आदि देशों पर विजय। नारद जी कहते हैं, मिथिलेश्वर, तदनंतर मनु तीर्थ में स्नान करके प्रद्युम्न बारंबार दुंदुभी बजवाते हुए यादव सेना के साथ कोंकण देश में गए। कोंकण देश का राजा मेधावी गदा युद्ध में अत्यंत कुशल था। वह मल्ल युद्ध के द्वारा विपक्षी के बल की परीक्षा करने के लिए अकेला ही आया। उसने सेना सहित प्रद्युम्न से कहा, यादवेश्वर, मुझे गदा युद्ध प्रदान करो। प्रभु, मेरे बल का नाश करो। प्रद्युम्न बोले, हे मल्ल, इस भूतल पर एक से एक बढ़कर बलवान वीर हैं, अतः तुम अपने बल पर घमंड ना करो। भगवान विष्णु की माया बड़ी दुर्गम है। हम लोग बहुत से वीर यहाँ एकत्र हैं और तुम अकेले ही हमसे युद्ध करने के लिए आए हो। महामल्ल, ये अधर्म दिखाई देता है, अतः इस समय लौट जाओ। मल्ल बोला, जब आप लोग बलशाली वीर होकर भी युद्ध नहीं कर रहे हैं तो मेरे पैरों के नीचे से होकर निकल जाइए, तभी अब यहाँ से लौटूंगा। श्री नारद जी कहते हैं, मैथिल, उस मल्ल की यूं कहने पर समस्त यादव पुंगव वीर क्रोध से भर गए। तब उसके देखते देखते बलदेव जी के छोटे भाई बलवान वीर गदा लेकर सामने खड़े हो गए। फिर वह भी सबके सम्मुख गदा उठाकर खड़ा हो गया। उस महाबली मल्ल ने गद के ऊपर एक बड़ी भारी गदा फेंकी। गद ने उसकी गदा को हाथ में थाम लिया और अपनी गदा उसके ऊपर दे मारी। गद की गदा से आहत होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा और मुख से रक्त वमन करने लगा। अब उसने युद्ध की इच्छा त्याग दी। तदनंतर कोंकणवासी मेधावी ने श्री हरि के पुत्र प्रद्युम्न को प्रणाम करके कहा, मैंने आप लोगों की परीक्षा के लिए यह कार्य किया था। आप तो साक्षात भगवान ही हैं। कहां आप और कहां मुझ जैसा प्राकृत मनुष्य। मेरा अपराध क्षमा कीजिए, मैं आपकी शरण में आया हूं। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, यूं कहकर भेंट देकर और श्री हरि के पुत्र को नमस्कार करके कोंकण देश का राजा क्षत्रिय शिरोमणि मेधावी अपनी पुरी को चला गया। कुटक देश का स्वामी मौली शिकार खेलने के लिए नगर से बाहर निकला था। उसे जामवती कुमार महाबाहु सांब ने जा पकड़ा। उससे भेंट लेकर प्रद्युम्न दंडकारण्य को गए। वहां मुनियों के आश्रम देखते हुए सेना सहित श्री कृष्ण कुमार क्रमशः निर्विंध्या, पयोष्णी तथा तापी नदी में स्नान करके महाक्षेत्र शूर पार कर गए। वहां से आर्या द्वैपायनी देवी का दर्शन करके ऋष्यमुख की शोभा देखते हुए प्रवर्षण गिरि पर गए, जहां साक्षात भगवान पर्जन्य नित्य वर्षा करते हैं। वहां से गोकर्ण नामक शिव क्षेत्र का दर्शन करते हुए महाबली श्री कृष्ण कुमार अपने सैनिकों के साथ तिरगर्त और केरल देशों पर विजय पाने के लिए गए। केरल के राजा अम्बष्ट ने मेरे मुख से महात्मा प्रद्युम्न के शुभागमन की बात सुनकर शीघ्र ही उन्हें भेंट अर्पित कर दी। तब वे कृष्णावेणी नदी को पार करके अपने सैनिकों की पदधूल राशि से आकाश में अंधकार सा फैलाते हुए तेलंग देश में गए। तेलंग देश के राजा का नाम विशालाक्ष था। वे अपने नगर के उपवन में सुंदरियों के साथ विहार करते थे। मधुर ध्वनियों से व्याप्त मृदंग आदि बाजे बज रहे थे तथा अप्सराएं उत्कृष्ट रागों द्वारा देवेंद्र के समान उस राजा के सुयश का गान कर रही थी। उस समय सुंदरी रमणी रानी मंदार मालिनी ने धूल से व्याप्त आकाश की ओर देखकर राजा से कहा, रानी के बिंबोपम अरुण ओष्ठ सूख गए थे। मंदार मालिनी बोली, राजन, आप सदा विहार में ही रत रहने के कारण दूसरी किसी बात को नहीं जानते हैं। दिन रात अत्यंत कामावेश के कारण चंचल बने रहते हैं और मैं भी आपके मुख पर छिटकी हुई अलकों की सुगंध पर लुभाई भ्रमरी होकर कभी ये ना जान सकी कि दुख क्या होता है। परंतु आज द्वारका के राजा उग्रसेन के राष्ट्रीय यज्ञ का बीड़ा उठाकर दिग्विजय के लिए निकले हुए वे यदुराज कुमार प्रद्युम्न, चेदिराज आदि समस्त नरेशों को जीतकर यहाँ आ पहुंचे हैं। दुंदुभियों की धुंकार ध्वनि सुनिए।
उसके साथ हाथियों के चीत्कार और फुत्कार की ध्वनि भी मिली हुई है। शत्रुओं के कोदंड की टंकार प्रलय काल के गर्जन तर्जन का कोलाहल प्रस्तुत कर रही है। शंबर शत्रु प्रद्युम्न के पास तुरंत भेंट भेज दीजिए। इन भागती हुई भूप सुंदरियों की ओर देखिए, इनके बंधे हुए केश पाशों से फूल झड़ गए हैं। ये पसीने की वर्षा कर रही हैं और वन में प्रवेश करने के कारण इनके केशों के श्रृंगार बिगड़ गए हैं, स्पष्ट प्रतीत नहीं हो रहे हैं। पत्नी की बात सुनकर राजा विशालाक्ष अत्यंत प्रसन्न हो भेंट सामग्री लेकर प्रद्युम्न के सामने आए। उनके द्वारा पूजित और सम्मानित हो धनुर्धरों में श्रेष्ठ साक्षात प्रद्युम्न पंपा सरोवर तीर्थ में स्नान करके वहां से महाराष्ट्र की ओर चल दिए। महाराष्ट्र के राजा विमल विष्णु भक्त थे। उन्होंने बड़े भक्ति भाव से श्री कृष्ण कुमार प्रद्युम्न का सब प्रकार से पूजन किया। इसी प्रकार कर्नाटक के राजा सहस्त्रजित स्वयं ही बहुत सी भेंट सामग्री लेकर आए और महात्मा प्रद्युम्न को अर्पित करके उन्होंने कल्याण के लिए उन परम प्रभु जगदीश्वर शंबरारी का पूजन किया।